अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी जो है कर्ण पिशाचनी के बारे में है। तो पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कर्ण पिशाचनी की जो साधना होती है, वो जो इंसान इसको सिद्ध करना चाहता है वो उसे खुद ही करनी पड़ती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि ये से सिद्ध कोई और करे और आपको ट्रांसफ़र कर दे। किसी अच्छे गुरु से आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं और वही गुरु आपको इसे सिद्ध करते वक्त प्रोटेक्शन भी दे सकता है। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि सबसे आसान मानी जाती है। ये खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढती है जो इसकी साधना करने की कोशिश करते हैं। इसे सिद्ध करने वाले को ये कई सारी शक्तियां देती है। भूतकाल और भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली हैं, ये जानने के लिए कर्ण पिशाचनी का ध्यान किया जाता है और ये कान में आकर सारी होने वाली घटनाओं के बारे में बता देती है। या जो घटना हुई भी है या किसी इंसान को अपने पास्ट के बारे में जानना है उसके भी बारे में बता देती है, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में बता देती है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, सूरज नाम का एक आदमी था जो अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ एक किराए के मकान में रहता था। किराए के मकान में आए हुए इसे अभी 6 महीने ही हुए थे। इससे पहले इसके पास अपना घर था और ठीक ठाक पैसा था। मार्केट में इनकी 2 दुकानें थीं, पर इनकी खुशहाल जिंदगी को किसी की नज़र लग गई। दोस्तों, सूरज के साथ इनका बड़ा भाई भी रहता था जिसे कोई बड़ी बीमारी हो गई थी। सूरज को अपने बड़े भाई से बहुत लगाव था, तो उसने अपने बड़े भाई के इलाज के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया कि बस किसी तरह से बड़े भाई की जान बच जाए। दोनों दुकानें बिक गईं, मकान भी बिक गया। इतना सब करने के बाद भी उनका भाई बच नहीं पाया। रुपया, पैसा, मकान, दुकान सब चला गया। पर जिस भाई के लिए ये सब किया वो भी बच नहीं पाया। किराए के मकान में रहते हुए अपने पुराने दिनों को याद करके सूरज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। उसे बस हर वक्त यही लगता था कि अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को वही पुरानी ज़िंदगी किसी तरह से दी जाए जिसमें सब खुश थे। इनकी जान पहचान एक मौलवी से थी। जान पहचान क्या थी, अच्छी खासी दोस्ती थी। जब इनकी दुकान थी तब ये मौलवी इनकी दुकान पर अक्सर आया करते थे और काफ़ी देर तक बातचीत करते रहते थे, और कारोबार अच्छा चले इसके लिए कुछ बातें बताते रहते थे। एक दिन बातों बातों में इन्होंने जिन को काबू करने का तरीका भी बताया था। उस वक्त सूरज और इसके भाई ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया था। उन्होंने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब सूरज अपनी हर खोई हुई चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी एक दिन अचानक यही मौलवी सूरज को रास्ते में मिल गए। बातों बातों में सूरज ने उनसे जिनको काबू करने का तरीका पूछा। मौलवी ने उन्हें सारी बातें ठीक से समझा दी और जो जो वजीफ़ा पढ़ना था वो सब लिखवा दिया। ये काम उसे 40 दिन तक लगातार करना था। 10-12 दिन तक ये सब कुछ ठीक से करता रहता है, लेकिन ये जिन वगैरह आपके वश में आना नहीं चाहते। ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जब आप ध्यान में होते हैं, जिससे आपका ध्यान भंग हो जाए। सबसे पहले इसे दिखा कि कुछ लोग इसके बड़े भाई की गर्दन काट रहे हैं, क्योंकि इसे इसके भाई से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो उसको ऐसी चीज़ दिखाई कि ये अपना ध्यान तोड़ दे बस। ये बुरी तरह डर गया। तभी बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, ये यहाँ बैठा है, इसका भी सिर काट दो, यानी सूरज का। सूरज बहुत बुरी तरह डर जाता है, पर उसे मालूम था कि उसका ध्यान भंग करने की कोशिश हो रही है, और वो हिम्मत करके वहाँ बैठा रहता है। फिर उसे नजर आता है कि कुछ जिन्नात उसकी बड़ी बेटी को उठाकर ले जा रहे हैं। उसे महसूस होता है कि जिन को काबू करने के लिए उसे अपनी बेटी की बलि देनी होगी। वो आंखें खोल देता है और जिन को काबू करने का ख्याल दिल से निकाल देता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को किसी मुसीबत में डालने को तैयार नहीं था। कुछ दिन बाद वो घर पर बैठा टीवी देख रहा
टीवी देख रहा था। टीवी में उसे अघोरी साधुओं के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। उसको लगता है कि अघोरी साधु ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। वो दिल्ली से सीधा बनारस जाता है और इधर उधर साधुओं से मिलना शुरू करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि यहाँ सबसे बड़ा अघोरी कौन है। कुछ दिनों बाद वो एक बड़े अघोरी बाबा से मिलता है और उनका शिष्य बनने की इच्छा जताता है। वो ये सब किस लिए करना चाहता है ये बात वो किसी को नहीं बताता। वो करीब 6 महीने तक उन अघोरियों के बीच रहता है, उनकी खूब सेवा करता है, पर इसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाती जो इसके काम की हो। एक दिन वो अघोरी साधु अपने संदूक से कोई किताब लाने की सूरज को भेजते हैं। उस किताब को ढूंढते वक्त सूरज की नज़र एक किताब पर पड़ती है जिस पर लिखा था कर्ण पिशाचनी को साधने की विधि। सूरज को वो किताब काम की लगी, पर उसने वो किताब अघोरी बाबा से मांगी नहीं, बल्कि वो उस किताब को चुराने की फिराक में लगा रहता। एक दिन मौका देखकर सूरज वो किताब लेकर वहां से चला जाता है। उस किताब में कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने की विधि लिखी हुई थी। सूरज उसे पहले यूं ही पढ़ लेता है। वो देखना चाह रहा था कि कहीं इसमें कुछ ऐसी बातें तो नहीं लिखी जिन्हें वो पूरा ना कर सके। उसमें कई चीज़ें उसे ऐसी मिली जिन्हें पूरा करना सूरज के लिए बहुत मुश्किल था, जैसे कच्चा मांस खाना, अपना खुद का टॉयलेट, खाना पीना। दोस्तों, ये जो बुरी शक्ति होती है, इन्हें हासिल करने के लिए आपको भी बुरी और गंदी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। क्योंकि सूरज ने कभी मांस खाया नहीं था, वो प्योर वेजिटेरियन था। 2-3 दिन तक वो सोचता रहता है क्या वो ये सब कर पाएगा। फिर उसने ये सब करने का फैसला किया। वो अपने घर वापस नहीं आया था। वो दिल्ली के ही एक दूसरे इलाके में कमरा किराए पर लेकर रह रहा था, जिससे उसे कोई डिस्टर्ब न कर सके। अब वो कर्ण पिशाचनी को साधने के लिए साधना शुरू कर देता है। ये साधना बहुत कठिन होती है। इस साधना को करते समय न सूरज ब्रश करता था, न नहाता था और न कपड़े बदलता था, न किसी अन्य भगवान की पूजा पाठ कर सकता था। क्योंकि अगर आप नहा धोकर साफ सुथरे रहोगे और पूजा पाठ भी करोगे तो कर्ण पिशाचनी कभी सिद्ध नहीं हो सकेगी। और सिद्ध करने के लिए पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकते। जिस बिस्तर पर वो सोता था उस बिस्तर को वो उठाकर नहीं रखता था और जिस थाली में खाना खाता था उसे भी नहीं धोता था। और जब दोबारा खाना बनाकर खाता था तो उसी गंदी थाली में ही खाना खाता था। इस तरह से वो लगातार 10 दिन तक ये कार्य करता रहा। 10 दिन के बाद उसे अपना मल ग्रहण करना था। उसे घिन तो बहुत आई, पर कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए यह जरूरी था। अगले 3 दिनों तक उसने केवल अपना मलमूत्र ही खाया और पिया। 13 दिन तक ना नहाने की वजह से उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। उसके बाद 13वें दिन की रात को उसने अपने पूरे शरीर पर अपना मल लगा लिया। अपने बालों में यही मल लगाया और इसी से अपने माथे पर टीका लगाया। एक कब्रिस्तान जाकर उसने एक कब्र खोदकर वहां से हड्डियां इकट्ठी करके उसने माला बनाई। उसने इन हड्डियों से 2 मालाएं बनाई थी। एक माला उसने खुद पहन रखी थी और दूसरी माला हाथ में रख रखी थी जाप करने के लिए। और उसने कर्ण पिशाचनी को साधने के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। इस दौरान उसे टॉयलेट वगैरह कुछ भी है तो उसे वहीं बैठे बैठे ये सब करना था। वो उठ नहीं सकता था और अपने बाथरूम को अपने शरीर पर छिड़कते रहना था। उसका पूरा कमरा बदबू से भर चुका था। उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो इस साधना को कर तो रहा था, पर वो इससे बहुत परेशान हो चुका था। पर अब वापस लौटने का मतलब था इतनी मेहनत पर पानी फेर देना। वो हर रात को मंत्र जाप करता और सुबह 5 बजे तक करता रहता। कुछ और दिन गुजरे, उसे अपने आसपास पायल और चूड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी और धुएं में एक आकृति नजर आने लगी, जिसे देखकर वो और उत्साहित हो गया और खूब मन लगाकर मंत्र जाप करता रहा। और कुछ दिन बाद कर्ण पिशाचनी उसके सामने एक खूबसूरत लड़की के रूप में प्रकट हो गई। सूरज कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर चुका था।
पर कर्ण पिशाचिनी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें आपको पूरा करना पड़ता है। पहली शर्त तो ये कि सूरज को उसके साथ पति पत्नी की तरह ही रहना होगा, क्योंकि ये सिद्ध होती ही अपने आप इसलिए है क्योंकि इसको भोग विलास की बहुत वो होती है, आप समझ जाओ बस। दूसरी शर्त, वो किसी दूसरी महिला से बात भी नहीं कर सकता। और तीसरी कि वो मंदिर जैसी जगहों पर नहीं जा सकता, न पूजा पाठ कर सकता है। कर्ण पिशाचिनी को वो सारी शर्तें मंजूर कर लेता है। अब वो उसके साथ पति पत्नी की तरह रहने लगता है। उसकी मदद से वो सट्टा लॉटरी जैसी चीज़ों से वो अच्छा पैसा इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि वो बाहर खुद जा नहीं सकता था या जाता नहीं था क्योंकि गंदा रहता था उस तरीके से। तो वो एक आदमी को अपने पास बुला लेता सड़क से, तो जिसको वो थोड़ा बहुत पैसा दे दिया करता था इन सब कामों के लिए कि जी ये सट्टा लगाना है, ये लॉटरी खरीदनी है। उसका भी फायदा हो जाता था और इसका भी। तो अब वो सोचता है कि ये पैसा किसी तरह से अपने घर पहुंचाया जाए। पैसा अच्छा खासा इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। वो उसी आदमी के हाथ अपने घर पैसे भिजवाता है, क्योंकि वो इतने दिनों से घर से लापता था। उसकी पत्नी इस आदमी से अपने पति का पता पूछती है, तो वो आदमी सूरज की पत्नी को इसका पता दे देता है। जब ये उस कमरे पर पहुंचती है तो सूरज का हुलिया देखकर घबरा जाती है। बहुत गंदा, बदबूदार, शराब के नशे में चूर। वो उसे घर चलने को कहती है, पर सूरज मना कर देता है और उस पर चिल्लाकर उसे वहां से वापस भेज देता है। पर कर्ण पिशाचिनी की शर्त थी कि वो किसी महिला से बात नहीं कर सकता। कर्ण पिशाचिनी उसे ये शर्त याद दिलाते हुए कहती है कि वो उसकी पत्नी को मार डालेगी। जिन लोगों के लिए सूरज ये सब कर रहा था, अगर वही नहीं होंगे तो वो रुपए पैसों का करेगा भी क्या। ये सोचकर वो कर्ण पिशाचिनी के आगे हाथ जोड़ता है, उससे मिन्नतें करता है कि आप ऐसा मत करो। लेकिन ये शक्तियां इन चीज़ों को नहीं मानती। बस इन्होंने जो एक बार डिसाइड कर लिया, इनको तो बस वही करना है। जब आप किसी गलत शक्ति से कुछ मांगोगे तो फिर वो आपके साथ भी कुछ गलत कर सकती है। तो दोस्तों, इसकी समझ नहीं आता कि इससे आप पीछा कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि ये परेशान हो चुका था इसके साथ रहते हुए भी, और अपनी इसको वाइफ को भी बचाना था इसको। तो ये वही किताब लेकर सीधा उन्हीं नागा साधु के पास पहुंचता है, अघोरी साधु के पास पहुंचता है। और जब ये उनके पास जा ही रहा था तो वो दूर से देख के इसको हंसते हैं, वो मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि हमें मालूम था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे। तो ये जाकर उनको सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो वो अच्छे थे, उन्होंने ज़्यादा इसको कोई वो नहीं करा कि भाई तू यहाँ से किताब लेके भाग गया ये वो। उनको तो मतलब आइडिया था कि भाई ये सब चीज़ें करने के बाद इसका अंजाम क्या हो, अंजाम जो होगा उसके बाद ये सीधा यहीं आएगा। ये वहाँ आता है और अपनी मदद के लिए उनके आगे हाथ पैर जोड़ता है कि मेरी मदद करो आप, वो मेरी वाइफ को मारना चाहती है। इन बाबाओं ने और भी पिशाचिनी कह लो या और शक्तियाँ कह लो जो इन्होंने अपने काबू में कर रखी थी। तो उन शक्तियों के द्वारा ये उस कर्ण पिशाचिनी को पकड़वाते हैं और उसे आग में डाल के भस्म कर देते हैं। और सूरज अपने घर चला जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।